सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का पाठ 15 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मैं कौन हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 15 मैं कौन हूँ। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में जल अपने विभिन्न रूपों के विषय में बता रहा है कि जल किस किस रूप में हमारे जीवन में प्रभाव डाल रहा है, बता रहे हैं। जल प्रकृति में किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, यह एक रोचक क्रिया है। आओ जाने। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ। मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ, वहां से बरसकर धरती पर चला आता हूँ। तुम कागज की नाव बनाकर मुझ में ही तैराते हो। बताओ मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। पानी। पानी बोलता है मैं पानी हूँ। मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ। आसमान में आपने देखा होगा, आसमान में बादल होते हैं, उसमें पानी होता है। वहां से बरसकर वो हमारी धरती, धरती यानी जिसमें हम रह रहे हैं, पृथ्वी, धरती, जमीन, ठीक, धरती पर आता है। फिर क्या करता है, हम खूब मस्ती, जब बारिश होती है, वर्षा होती है, बारिश वर्षा जब होती है, तब हम कागज की नाव बनाकर उस पानी में छोड़ते हैं। ठीक है, तो पानी बता रहा है कि जब मैं धरती पर आता हूँ तो तुम कागज की नाव से बनाकर मुझ में ही तैराते हो, खेलते हो। बताओ मैं कौन हूँ। मैं पानी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं पहाड़ों से निकलता हूँ, तालाबों और झीलों में जमा होता हूँ। ये बोलता है कि पानी बोल रहा है कि मैं जो हूँ, आपने देखा होगा पहाड़, बर्फीले पहाड़, ठीक है, वहां जहां बर्फ जमी होती है, जब वो पिघलती है तो पहाड़ों से बहती हुई तालाबों में आती है, तालाबों से झीलों में जमा होता होता है। ठीक है, तालाब देखा होगा आपने, जहाँ पानी, मछलियां होती है, बड़ा होता है, पानी भरा रहता है, उसमें मछलियां होती हैं। वो कहाँ से पानी आ रहा है, वो हिमनद से भी आ रहा है। ठीक है, हिमनद, हिमनद यानी बर्फीले पहाड़, जैसे कि बताया, पहाड़, पहाड़ हिमनद वाले, जहाँ बर्फ होती है वो पिघलती हुई, पानी वहां से भी आता है। नदियों में बहता हूँ, बहकर समुद्र में पहुंचता हूँ। समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र, जहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है, वहां पर भी वो बहकर पहुंचता है। वहां से भाप बनकर उड़ जाता हूँ। भाप, फिर वापस वहां से भाप बनकर उड़ जाता है, यानी वापस से बादलों में परिवर्तित होकर आसमान में उड़ जाता है और बादल बनकर बरस जाता हूँ। और फिर मैं उड़ने के बाद वहीं से बादल बनकर धरती पर बरसता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ। मैं पानी हूँ। मैं नल में भी आता हूँ, कुओं से भी निकाला जाता हूँ। पानी बोलता है मैं नल में भी आता हूँ और कुओं से भी निकाला जाता हूँ। कुएं अभी नहीं दिखते, लेकिन पहले जमाने में नल नहीं होते थे बच्चों, तो कुएं, गहरे गहरे जमीन, हमारी धरती में कुएं होते थे जिससे हम पानी निकालते थे। बांधों में जमा होता हूँ। बांध यानी बांध, बड़े बड़े बांध, जहाँ पानी के बहुत सारा पानी रुका रहता है, जिससे हम अपने बहुत सारी चीजों में प्रयोग करते हैं। हम अपने खेतों के लिए और बिजली निर्माण के लिए, बहुत सारे कार्य के लिए हम पानी का बांधों के आ, बांधों के जरिए प्रयोग में लाते हैं। बताओ मैं कौन हूँ। मैं पानी हूँ। पानी बता रहा है देखो मेरा प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, मेरे बिना जीवन नहीं है। मैं हर जगह हूँ और मैं हर जगह काम आ रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझसे ही हाथ मुंह धोते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, प्यास लगने पर मुझे पीते हो, मुझसे ही तुम खाना बनाते हो। पानी कह रहा है देखो तुम मुझसे हाथ धोते हो और कपड़े धोते हो, नहाते हो और मुझसे ही प्यास बुझाते हो। खाना बनाने में
पीने में, हर जगह आप मेरा प्रयोग कर रहे हो। पानी अपनी महत्वता बता रहा है, देखो मैं कितना जरूरी हूं आपके लिए। सभी पशु पक्षी, पशु यानी जानवर, पक्षी यानी उड़ने वाले पंछी, मुझे पीते हैं। ठीक, किसान मुझसे ही पेड़ पौधे और फसलों को सींचते हैं। किसान जो होते हैं वो बता रहे हैं मुझसे ही पेड़ पौधों और फसलों, किसान जो होते हैं जो अपने पेड़ पौधे जो होते हैं जिससे फल और अनाज हमें मिलता है उनको बोते हैं और उसी पानी से सींचते हैं। मछलियां मुझ में ही रहती है, पानी बता रहा है कि मैं अपने अंदर मछलियों का घर हूँ। मछलियां तो पानी में रहती हैं, बड़ी बड़ी मछलियां, तो ये पानी में ही जिंदा रहती हैं। तो ये बता रहा है कि मछलियों को घर हूँ, मतलब मछलियों का ठिकाना पानी में ही है, मछलियां मुझ में ही रहती हैं। बताओ मैं कौन हूँ? मैं पानी हूँ। अगर मैं साफ रहूं तो तुम स्वस्थ रहते हो, यानी कि आप पानी को साफ रखेंगे, साफ पानी पिएंगे, साफ पानी का प्रयोग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। कोई भी गंदा कर देगा तो तुम बीमार हो जाओगे। अगर पानी गंदा होगा तो बीमार हो जाओगे, ठीक है। मुझे कभी बर्बाद ना करना। बिल्कुल बच्चों, पानी की आवश्यकता हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना जीवन नहीं। ठीक, सभी के लिए, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, या हम हो, या मछलियां, कुछ भी, सबके लिए पानी बहुत जरूरी है, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी तुम स्वस्थ और प्रसन्न रहोगे। स्वस्थ यानी आप बीमारी से दूर रहोगे और खुश रहोगे। अब तो तुम जान गए कि मैं कौन हूँ, जरा मेरा नाम बताओ। बताइए कौन है? ये पानी है। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। चलिए अभ्यास करते हैं। शब्द, शब्द पोटली, समुद्र, सागर, सींचना, पानी देते, बर्बाद, नुकसान, जमा, इकट्ठा, स्वस्थ, सेहतमंद, प्रसन्न, खुश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप स्वयं करेंगे अपना अभ्यास। यहाँ आइए, सही उत्तर वाले गोले को ओएमआर शीट में रंगिए। नदियों में कौन बहता है? बताइए कौन बहता है? जल। ठीक है। समुद्र का जल डैश बनकर उड़ जाता है, क्या बनकर उड़ जाता है? ताप, भाप, ओस, बूंद। भाप। कपड़े धोने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? जल, बादल, बर्फ, हिमालय, क्या जरूरी है? जल। ठीक है। अब रिक्त स्थान भरिए। मैं डैश से निकलता हूँ, कहाँ से निकलता हूँ? पहाड़ों से। डैश में बहता हूँ, किसमें बहता हूँ? नदियों में। डैश बनकर बरस जाता हूँ, क्या बरस जाता हूँ? बादल बनकर। सभी डैश मुझे पीते हैं, कौन? पशु पक्षी। ठीक है बच्चों, और बाकी सब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। इस तरह से आपका कक्षा पहली की पुस्तिका समाप्त हुई हिंदी की। आशा करती हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप अपना अभ्यास करते रहेंगे। धन्यवाद।